सबसे पहले मैं आगाज करूंगा। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद एक कंपैरिजन कल से जो है वो शुरू हो गए हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल स्वाबी के जलसे के अंदर भी इसका जिक्र किया, आज कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी जो है इसका जिक्र हुआ और शहबाज शरीफ साहब को बार बार ये मैसेज दिए गए कि जनाब पूछ लें, देख लें, हसीना वाजिद से डिस्कस कर लें कि भागा किस तरह जाता है, क्या तरीकाकार होता है, ये ना हो कि आपको इसका मौका भी ना मिले। ये फेयर कंपैरिजन हो रहा है कि हालात वाकई इस नहज पे पहुंचे हुए हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी परेशान होना चाहिए? नहीं मंसूर अली खान साहब, ये बिल्कुल भी फेयर कंपैरिजन नहीं है। बांग्लादेश की अपने डायनामिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, अपनी उनकी ग्राउंड रियलिटीज हैं और ये सोचने समझने की जरूरत है सबको। बतौर सहाफी मैं तो इस चीज को देख के हैरान थी कि बांग्लादेश, आपने भी जिक्र किया कि उसके इकोनॉमिक मॉडल की, उसके गवर्नेंस मॉडल की पाकिस्तान में भी मिसालें दी जाती थी अभी चंद हफ्ते पहले तक, चंद महीने पहले तक, कि देखिए बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, टेक्सटाइल कहाँ तक पहुंच गया, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। Anyway, coming back to the point, coming back to your question, जो मैं जवाब देना चाह रही हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देखिए, अभी 1971 का शेख मुजीब का एक बयानिया, एक ट्वीट किया था। अभी कुछ हफ्ते पहले तक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ 1971 को पाकिस्तान के लिए या अपने लिए उसको इस्तेमाल करके या मिसयूज करके पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया के तौर पे उसको सामने लेके आई थी। शेख मुजीब को तो वो हीरो बनाकर पेश कर रहे थे कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है, जो शेख मुजीब के मुजस्मे खुद बांग्लादेशी अवाम जिस तरह से गिरा रहे हैं और जिस तरह से नफरत का इजहार कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और शेख हसीना वाजिद के बारे में अब क्या बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी? क्या उसी तरह से जिस तरह से एक 2 मिनट की वीडियो क्लिप ट्वीट की इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से, कि अब दोबारा से वो उसी तरह की कोई 2 मिनट की नहीं, यानी 20 सेकंड की एक क्लिप लगा के दिखाते जिसमें शेख मुजीब का मुजस्मा गिराने में बांग्लादेशी अवाम को वो दिखाएं। मुजस्मा नहीं, मुजस्मे, जहां जहां पर ढाका में, पूरे बांग्लादेश में शेख मुजीब के मुजस्मे लगे हुए थे, बांग्लादेशी अवाम ने उसको निकाले, उनको उतारा, उनको गिराया बल्कि, और बता दिया बांग्लादेश के अवाम ने कि उनके नजदीक असल गद्दार कौन था। गद्दार कौन था, यही टैग था ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफी कैंपेन का। यही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है जो कल तक जनरल बाजवा को कौम का बाप कहती थी, उनके एहसानमंद रहते थे और उनको डेमोक्रेटिक जर्नल कहा करते थे, और क्या क्या कुछ उनकी तारीफों के जमीनों आसमान के कलाबे नहीं मिलाया करते थे। फिर उसके बाद क्या कह दिया, यही थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले जो कल तक एस्टैब्लिशमेंट को बाप कहते थे कौम का, आज कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कौम का बिगड़ा हुआ बच्चा। कल तक मौलाना फजलुर रहमान को क्या कुछ नहीं कहा करते थे, आज उनके कदमों में बैठे हुए। महमूद अजहर कल तक किस तरह से नकलें नहीं उतारा करते थे, आज उनको अपनी तहरीक का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का, उनको सरबराह बना दिया और उनको मुज़ाकरात के लिए भी सरबराह बना दिया। कल तक कहते थे कि ये फौज फलां है, ये चीज है, ये इस तरह की है, मुल्क में गद्दार कौन है, मीर जाफर कौन है, क्या क्या कुछ नहीं कहा, और आज कहते हैं उसी फौज से मुज़ाकरात करूंगा। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तो आप बात ही ना करें ना, उनका बयानी की तो आपको, उनका तो ना कोई बयानिए का सर मिलता है। नहीं गरीदा, आपने कल उनका स्वाबी के अंदर जलसा देखा? मैं नईम हैदर पंचोता साहब की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि वहां के लोगों ने उनसे कहा है कि स्वाबी में इतना बड़ा जलसा हुआ नहीं है जितना बड़ा जलसा कल हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लाहौर का भी एक जलसा हुआ था 2011 का, फिर उसके बाद 2013 का, वो भी काफी बड़े जलसे से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसे तो बहुत बड़े बड़े कर लेती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत जलसे मैंने उनके कवर किए, आपने भी कवर किए हुए हैं। लेकिन क्या इनके बयानिए के साथ पूरी कौम खड़ी है? ठीक है, या सिर्फ 1.5 करोड़ वोटर जिन्होंने इनको वोट दिया, सिर्फ वो खड़े? पाकिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ तो नहीं है ना, 24 करोड़ की आबादी है, ठीक है, तो ये 90% बिल्कुल भी नहीं बनता पाकिस्तान का, सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में से एक है। दूसरी बात ये कि क्या कोई आपको एहतजाज पे निकलते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कामयाबी होती हुई नजर आई? अगर मकबूलियत का दावा रखती है ये जमात, तो एस्टैब्लिशमेंट की पांव पर क्यों पड़ी हुई आज? ये सवाल मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से कर रही हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि फौज से मुज़ाकरात? ठीक, किस लिए? मैं पूछता हूं जी, मैं इनसे नईम हैदर पंचोता साहब, आपको सबक हासिल हो गया जनाब। आप पूछते थे गद्दार कौन है, देख लीजिए शेख मुजीब के मुजस्मे जो है वो किस तरह तोड़े गए हैं, इनको आपने हीरो बनाया हुआ था। दूसरा, गरीदा साहिबा कह रही है क्यों पांव पकड़ते हैं एस्टैब्लिशमेंट के आप ये इस तरह एहतजाज होता है, ये बांग्लादेश के अंदर इस तरह एहतजाज हुआ है कि पांव पकड़े जाते हैं? जवाब दीजिए नईम हैदर पंचोता साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि इस शो के अंदर अब 2 बार, एक तरफ हमारे राना साहब बैठे हुए हैं और उधर गरीदा फ़रूकी साहब बैठी हुई हैं जो कि मुकम्मल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल क्रिटिसाइज़ करती हैं।
अगर कोई साफ़ी जो है मेरा ख्याल में अगर न्यूट्रल होकर सबको क्रिटिसाइज़ करे तो वो सारे अप्रिशिएट भी करते हैं, डेफिनेटली करें क्रिटिसाइज़, हमें भी गलतियाँ होंगी, औरों में भी गलतियाँ होंगी, फिर औरों की गलतियाँ भी आप हाईलाइट करें। सेकंड बात यह है कि 1971 की जो बात की जा रही है, हमारा मौकफ उसके ऊपर बड़ा जमात को डिरेल किया गया। क्या आवाम की राय को उस वक्त भी तस्लीम नहीं किया गया था, आज भी नहीं तस्लीम किया जा रहा, और हम यही कह रहे हैं, हम तो उस मौकफ से पीछे नहीं हटे। और सेकंड बात यह है, एक मिनट नईम साहब, गरीदा साहब हमें आपकी आवाज नहीं, आपने कुछ बोला, हम सुन नहीं सके आपको। ये नईम साहब ने बात की है ना, ये नईम हैदर पंजोता अभी नए आए हैं, मेरा ख्याल है इनको चंद महीने हुए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में, लेकिन मैं 2014 से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये सारा जबर बर्दाश्त कर रही हूँ, तो मैं नई नहीं हूँ ये इल्जाम बर्दाश्त करने में। तो एक तो हम सहाफत इनके कहने पे नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कहने पे। दूसरा, न्यूट्रल का लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें बराए मेहरबानी, इस न्यूट्रल पर भी आप यू टर्न ले चुके हैं। अच्छा देखें गरीदा फरूकी साहिबा, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, ऐसे फिर प्रोग्राम जो है ना वो नहीं चल पाएगा, बार बार इंटरप्ट करती रहेंगी तो मैं बिल्कुल जो है फिर मैं भी मौका नहीं दूंगा, फिर वो मुनासिब नहीं होगा। आपने जितना जहर उगला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मैं पूरा मुकम्मल तौर पर सुनता रहा, मैं नहीं बोला, मैं नहीं इंटरप्ट किया, क्योंकि आप डेफिनेटली कहती हैं कि साफ़ी हैं, लेकिन मैं तो नहीं समझता कि ये साफत है जिस तरह से आप एक पार्टी को क्रिटिसाइज करती हैं और एक को टारगेट किया जाता है। साहब उनकी राय है ना, नईम साहब उनकी राय है, नंबर वो राय रखने का इख्तियार तो है ना। दूसरी तरफ भी राय देखें, एक तरफ राय नहीं होती, नो एक तरफ राय नहीं होती, राय होती है जब आप न्यूट्रल हो के, जब आपके एक प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के मुताबिक बनता है। सेकंड बात यह है, मैं नया आया हूँ या पुराना आया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं आया हूँ और आप अपनी तरफ खड़ी हैं, ठीक है, आपका अपना एक मौकफ है। 1971 की जो बात की जा रही थी, बड़ा क्लियर है हमारा मौकफ, वो मैंने पहले आपको बता दिया कि अच्छा दूसरे लोगों के भी बयानात उठा लें ना, नवाज शरीफ साहब के उठा लें, बाकियों के उठा लें, ख्वाजा साहब के उठा लें, उनके भी बयानात उठा लें, उनके क्या थे मुजीबुर रहमान के हवाले से, और हम तो अब भी कह रहे हैं। और सेकंड बात यह है कि अगर एक बाप जो है उसकी बेटी जो है वो एक गलती करेगी, और सिर्फ गलती ये नहीं करेगी कि 14 साल से वो वहाँ पर वही जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि लोगों को उठाया जाना, उनके ऊपर मुकदमात बनाना, उनको जेलों में डालना, स्टूडेंट्स को कहना कि ये गद्दार हैं और 300 लोगों को शहीद कर देना, और फिर इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा। एक इलेक्शन हुआ, एक इलेक्शन के अंदर उन्होंने कहा जी कि एक इलेक्शन तो चोरी कर लिया गया और दूसरे इलेक्शन के अंदर किसी को जो है वो शामिल ही नहीं होने दिया गया, और फिर एकतरफा इलेक्शन हुआ। फिर ऐसी यही सूरत हाल चलती रही जो आज पाकिस्तान के अंदर है, और अगर ये पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से चलती रहेगी जैसे चल रही है तो डेफिनेटली वही हालात होंगे। और जब ऐसा सारा सिनेरियो किया गया 14 साल के अंदर, तो फिर डेफिनेटली जो जिसने किया उसके वालिद को उन्होंने मुजस्मा तोड़ा, उनके साथ जुल्म हुआ, वो भी तो किसी के बच्चे थे, भाई थे, बहन थे, बुजुर्ग थे। नहीं साहब एक सवाल यहाँ पे बनता है सर, यहाँ पे एक सवाल बनता है, नहीं साहब एक सवाल ले लीजिए सर, एक सवाल ले ले, आप दोबारा वही बात करें कि अगर ये ना हुआ तो फिर यहाँ पे भी ये सब कुछ हो जाएगा। सर एक चीज का फर्क है ना, एक चीज का फर्क ये है कि बांग्लादेश में वो जो स्टूडेंट्स थे, जो तालिबे इल्म थे, वो एस्टैब्लिशमेंट से या फौज से ये नहीं कह रहे थे आपकी मेहरबानी हमसे मुज़ाकरात कर लें, आपकी मेहरबानी बंदा अपॉइंट कर दें, हमारे साथ बैठ के बात कर लें, वो ये काम तो नहीं कर रहे थे सर। नहीं देखें, वहाँ पर उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा था और वो खड़े हो गए और वो निकले और अपना हक के लिए निकले, जो उनके ऊपर सितम हो रहा था। अभी भी जो साबिक वज़ीर आज़म है और जो अपोजिशन लीडर हैं, जिनकी रिहाई के हवाले से हम सुन रहे हैं कि उनको रिहा किया जा रहा है या रिहा कर दिया गया है, उनको इसी तरह से डाला गया जैसे आज पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। आज हमारे लोगों को जो सोशल मीडिया के वो दहशतगर्द कहा जा रहा है, आज वकला के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा है और लोगों के ऊपर दहशतगर्दी, आज हम सारे टेररिस्ट हैं। आज जो हक की बात करता है वो टेररिस्ट है। आज अगर कोई साफ़ी बात करता है उसे शहीद कर दिया जाता है। आज उसे कत्ल करने के बाद अगर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त जो है वो हाई कोर्ट के अंदर या किसी जगह पर जाती है तो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता। कौन नहीं बनाने दे रहा? कौन नहीं अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने दे रहा? अगर यही सूरत हाल रहेगी तो डेफिनेटली वही सूरत हाल होने जा रही है। और हम यही कह रहे हैं कि ये दोबारा गलतियां जो वहां पर हुआ और जो वहां पर ये सूरत हाल हुई, ये पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह से किया जा रहा है। सूरत हाल होगी जब आप आवाम को आवाम का हक नहीं देंगे तो डेफिनेटली इनकलाब की तरफ लोग बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ जलसा आप कह रहे हैं पॉपुलैरिटी नहीं है। पॉपुलैरिटी क्यों नहीं है? आपने देखा नहीं है कि 8 फरवरी को आवाम ने जो राय दी वो पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया में पता चला कि किस तरह धांधली ज़्यादा इलेक्शन किया गया। 90% आवाम ने वोट दिया इमरान खान को और इमरान खान के ट्वीट कर लेना, आप एक सर्वे करा लें, आपको उससे पता चल जाएगा कि लोग किस तरफ खड़े हैं। ये राणा साहब आपके तो साथ ही बैठे हैं सर, आपके साथ बैठे हैं पंचोता साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है।